नमस्ते माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू सोम 369। दोस्तों 7/7 पोर्टल की एनर्जी काफ़ी इंटेंस एंड प्यारी थी, पर सब डिवाइन फेमिनिन्स के लिए नहीं, इवन डिवाइन मास्कुलिन्स के लिए भी नहीं। बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स को इमोशनल पर्जिंग भी हुई होगी, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन रोए धोए भी होंगे, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन को अपनी कार्मिक फैमिली या फिर जो भी कार्मिक एनर्जीज है उनके अराउंड उनसे ट्रिगर भी मिला होगा। पर जो डिवाइन फेमिनिन्स बैलेंस है उनके लिए एनर्जी बहुत प्यारी थी, क्योंकि 7/7 पोर्टल के दिन हम लोग बहुत ही इजीली डिवाइन से कनेक्ट हो पा रहे थे एंड लाइट कोड्स भी रिसीव कर रहे थे। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो इंटेंस एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो पाए या नहीं। होपफुली आप लोगों ने सारे रिचुअल्स को प्रॉपरली किया होगा। सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट फुल मून एनर्जीज एंड मैंने पहले भी बोला था कि जुलाई इज़ द मंथ ऑफ मैसिव चेंजेस। क्यों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो फुल मून है ना, ये आप लोगों के लिए मैसिव एनर्जेटिक शिफ्ट लेके आ रहा है। वो इस वजह से क्योंकि सोलिस्टियल के बाद दिस इज़ द फर्स्ट फुल मून एंड जिसको हम सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। गुरु पूर्णिमा में हम लोग अपने गुरु को ऑनर करते हैं एंड इस बार गुरु पूर्णिमा थर्सडे को आ रहा है, यानी कि थर्सडे जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। सो जो भी एनर्जी से उसे जुपिटर की एनर्जी इतना ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा कि आप लोगों के अंदर चेंजेस आना तय ही है। ठीक है, सो हम लोग इस वीडियो में ना कि सिर्फ एनर्जीज के बारे में बात करेंगे, बल्कि हम रिचुअल्स के बारे में भी बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपको लगता है आपको मुझसे पर्सनल सेशन चाहिए या फिर आपको एकासिक रिकॉर्ड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर कोई भी स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड हेल्प के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवानी, स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के ही चैनल। दोस्तों 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है एंड इसको बग फुल मून भी बोलते हैं एंड दिस फुल मून इज़ अंडर मास्कुलिन एनर्जी। आपको पता है इसको बग फुल मून क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मेल डियर होता है ना, वो अपने सींग को यानी कि हॉर्न को सेट आउट करता है एंड नया हॉर्न को ग्रो करता है। इस प्रोसेस की वजह से इसको बग फुल मून बोला जाता है। सो दिस इज़ द पोर्टल ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेशली ऑन योर मास्कुलिन साइड। आपके जितने भी ओल्ड पैटर्न्स हैं, बिलीफ्स हैं, वो सब कुछ पीछे रह जाएंगे एंड आप इवॉल्व करोगे। आपके अंदर की मास्कुलिन एनर्जी प्लस आपकी आउटर की मास्कुलिन एनर्जी। सो डिवाइन फेमिनाइन, चाहे आप अपनी जर्नी के कोई भी पड़ाव में क्यों ना हो या फिर आपके मास्कुलिन कोई भी पड़ाव में क्यों ना हो, ये फुल मून आप लोगों के लिए बहुत बड़ा शिफ्ट लेके आने वाला है। दिस इज़ फॉर श्योर, क्योंकि ये फुल मून में आपका जो ओल्ड सेड है, जो आपका शैडो सेल्फ है, वो कहीं ना कहीं गुम हो जाएगा। आप जो फॉल्स मास्क पहन के रखे हो ना, वो ना कहीं गिर जाएगा। आपकी जो कार्मिक अकाउंटिंग है वो कहीं ना कहीं क्लोज हो जाएंगे एंड ये फुल मून आपको मजबूर कर देगा कि आप खुद में चेंजेस लाओ। सो दिस इज़ द टाइम फॉर सडन ट्रांसफॉर्मेशन एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपका नहीं हो रहा है, मदर अर्थ का भी होगा। बिकॉज ये जो फुल मून है दिस इज़ ऑन कैप्रिकॉन एंड कैप्रिकॉन इज़ ऑल्सो ए मैस्कुलिन एनर्जी एंड अभी यूरेनस वीनस के साथ कंजक्शन में है एंड यूरेनस इज़ द प्लैनेट ऑफ सडन चेंज, जो आपको मजबूर कर देगा कि आप जो ओल्ड सेड को ज़बरदस्ती आपके साथ लेके आ रहे हो ना, उसको आप अभी इस वक्त फेंको एंड एक न्यू सेड को अपनाओ। आपका जो मास्क है वो फॉलो अप हो जाएगा एंड जितने भी आपके कार्मिक है ना आसपास, वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। एंड डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मास्कुलिन के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर ये है कि ये जो फुल मून कैप्रिकॉन है, इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है सैटर्न एंड सैटर्न अभी नेपच्यून के साथ रेट्रोगेट में है एंड ये दोनों ही प्लैनेट इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि ये लेट गो करने में माहिर हैं। ये दोनों प्लैनेट्स की जो एनर्जी है ना, आपको मजबूर कर देंगे। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मैसिव चेंजेस आएंगे एज वेल एज आउटर वर्ल्ड में भी आएंगे, मतलब नेचर में भी मदर गाया भी अपने एनर्जी में चेंजेस करेंगे। इसके साथ साथ आपके फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव होंगे, गारंटेड।
सबसे पहले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों की कैटेगराइज कर रही हूँ जो कि एक ईगो बेस्ड परसेप्शन है, पर जब तक मैं आप लोगों को इस तरीके से एनर्जीज़ को डिलीवर नहीं करूँगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सो ये उन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है जो 1-1.5 साल से इनर वर्क कर रही हैं, या फिर अभी अभी स्पिरिचुअलिटी में आई हैं, या फिर हो सकता है आप काफ़ी दिनों से इनर वर्क कर रहे हो पर आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, या फिर आपकी जो एनर्जीज़ हैं जो अंदर स्टक होके हैं वो उसको आप कैसे हील करोगे आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो इन डिवाइन फेमिनिन्स की पर्जिंग 7/7 पोर्टल में काफ़ी ज़्यादा हुई होगी, काफ़ी ज़्यादा इनको ट्रिगर्स भी मिले होंगे। स्पेशली इमोशनल पर्जिंग के साथ साथ आपके आसपास के जितने भी कार्मिक एनर्जीज़ हैं वहाँ से आपको ट्रिगर्स या फिर उनसे आपको कंट्रोलिंग वाला एनर्जी, या फिर एक मैनिपुलेशन वाला एनर्जी, या फिर स्पिरिचुअलिटी को छोड़ने वाला एनर्जीज़ का सामना आपको ज़रूर करना पड़ा होगा। एंड ये जो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मुझे पिक हो रही है ये कहीं ना कहीं प्रॉपरली इनर वर्क नहीं कर रही थी। उनको अंदर गुस्सा तो आ रहा है पर उसको वो जो सप्रेस कर रही हैं, उनको रिएक्ट करने का मन तो कर रहा है पर वो कहीं ना कहीं सप्रेस कर रही हैं। एंड ये कहीं ना कहीं शॉर्टकट ढूंढ रही हैं कि कैसे इस जर्नी से मुझे कुछ शॉर्टकट मिल जाए, ये जर्नी जल्दी कंप्लीट हो जाए। एंड ये कहीं ना कहीं फ्रिकल माइंडेड है। एंड जो भी वो इनर वर्क कर रही हैं ना वो कहीं ना कहीं एक जो सेपरेशन का पेन उनको मिला है अपने डीएम की तरफ से, या फिर डीएम की तरफ ऑब्सेशन जो है उसको कवर अप करने के लिए ये इनर वर्क कर रही हैं। सो इन डिवाइन फेमिनिन का जो असेंशन पीरियड है यहाँ से स्पीड अप होगा। जितने भी इमोशनल पर्जिंग आप लोगों की हुई होगी ये फुल मून की एनर्जी के साथ आपकी इमोशनल पर्जिंग और ज़्यादा होगी। जो भी एनर्जीज आपके अंदर स्टक हैं जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो वो आपके सामने लाया जाएगा, या हो सकता है डिवाइन के द्वारा वो आपके अंदर से रिलीज़ करवाया जाए। सो इस काइंड ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स को एक पुश मिलेगा कि वो अपने फाइनेंशियल साइड पे काम करें, और कहीं ना कहीं वो शुरुआत भी करेंगी, क्योंकि ये जो फुल मून है ना ये फुल मून की एनर्जी इतनी ज़्यादा प्यारी है कि हर एक डिवाइन फेमिनिन को फाइनेंशियल अबंडेंस जैसा भी करके मिलेगा। तो इन लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं एक छोटी सी शुरुआत होगी जिससे वो अपने फाइनेंशियल साइड पे काम कर पाएँ। एंड इन डिवाइन फेमिनिन के रूट चक्रा बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो सकती है, थर्ड आई एंड थ्रोट चक्रा की बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो सकती है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा जो है ना वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे मूलाधार चक्रा को दर्शाता है। तो हर एक डिवाइन फेमिनिन की रूट चक्रा अपग्रेड भी होगी एंड आप लोगों की पर्जिंग भी होगी। तो जितने भी आपके पुराने एनर्जीज हैं वो सब कुछ रिलीज़ होंगे एंड आपके रूट चक्रा अपग्रेड होंगे ताकि आप फाइनेंस को मैनिफेस्ट कर पाओ एंड आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ पाओ। एंड ये फुल मून की एनर्जी आप लोगों को मजबूर कर देगी कि आप अपनी हीलिंग पर फोकस करो एंड जितने भी आपके वीकनेसेस हैं ना उसको रिलीज़ करें एंड अपने स्ट्रेंथ के ऊपर काम करें। जितने भी नेगेटिव साइड्स हैं उसको रिलीज़ करें एंड अपने पॉजिटिव साइड के ऊपर ट्रस्ट करें एंड अपने लाइट के ऊपर, डिवाइन के ऊपर एंड अपने हायर सेल्फ के ऊपर ट्रस्ट करके इस जर्नी में आगे बढ़े। तो चलिए नेक्स्ट टाइप की जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनकी एनर्जी देख लेते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे अंदर पोर्टल या फिर न्यू मून फुल मून की एनर्जीज एक्टिवेट होती है ना, हम लोग उस वक्त अपग्रेड होते हैं। तो हमारे अंदर जितने भी पुराने एनर्जीज हैं जो हमें सर्व नहीं करते या फिर हमारे एनर्जी के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, तो वो छूटते ही छूटते हैं। सो इस वक्त इस डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पीरियड ख़त्म हो रहा है, जैसे कि उनके कार्मिक साइकिल का एंड होना या फिर कोई लिमिटिंग बिलीफ का एंड होना या फिर कोई जॉब छोड़ना। ये जो डिवाइन फेमिनिन है ये बहुत सालों से इनर वर्क कर रही हैं, पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बीच बैलेंस बनाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही थी एंड कहीं ना कहीं वो अपने सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही थी। जैसे कि आप सबको पता है कॉन्शियस माइंड मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो सबकॉन्शियस माइंड फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। सो ये डिवाइन फेमिनिन कहीं ना कहीं बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रही थी एंड ये कहीं ना कहीं जॉब कर रही थी। इनका फाइनेंशियल स्टेटस जो है जो वो मुझे काफ़ी अच्छे हालत में दिख रहा है, पर फिर भी ये डिवाइन फेमिनिन खुद को अबंडेंट महसूस नहीं कर रही हैं। ये कहीं ना कहीं अभी भी एक लैकनेस की एनर्जी में है। जैसे बोलते हैं कि हमारे पास है भी पर इसको हमें फील ही नहीं करना, मतलब पैसा है पर ये जताना नहीं है, या फिर ये फील ही नहीं करना है पर हमें और चाहिए।
आई एम सो सॉरी, पर ये एनर्जी में ये डिवाइन फेमिनाइन मुझे दिख रही है, उनके इनर कॉलिंग को वो कहीं ना कहीं सुन नहीं रही हैं। उनकी जो इनर कॉलिंग को ना वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही हैं। बट ये जो डिवाइन फेमिनाइंस है, ये रिसेंटली या फिर पास्ट में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन काइंड ऑफ थिंक या फिर अप एंड डाउन या फिर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से गो थ्रू हुई होंगी। पर अभी ना उनके लाइफ से एक बहुत बड़ा कार्मिक रिलीज होने वाला है, एंड वो हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ जॉब, या फिर कोई आपके फेवरेट पर्सन, या फिर कोई फ्रेंड, या फिर कोई ऐसे आसपास के लोग जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सही नहीं है। सो अगर ये कुछ भी रिलीज़ हो रहा है देन इनको रिलीज़ होने दें, क्योंकि ये फुल मून की एनर्जी आपको अपग्रेड कराने के लिए आया है। जो सच्चे ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो स्पिरिचुअली अपग्रेड होते ही हैं। अगर आप कोई चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते तो डिवाइन छुड़वा ही देते हैं। एंड ये डिवाइन फेमिनाइन बहुत दिनों से अपने अंदर एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रही थी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस डिवाइन फेमिनाइंस, ये जो 7/7 पोर्टल की एनर्जी प्लस फुल मून की एनर्जी आपके अंदर एक बैलेंस हारमोनी लेके आएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट की चीज़ें दिख रही हैं, या फिर यिंग यांग दिख रहे हैं, या फिर कोई बैलेंस करने जैसा कोई साइन दिख रहे हैं ना, देन आपका इनर यूनियन 11/11 पोर्टल तक मैनिफेस्ट हो जाएगा। हो सकता है उससे पहले हो जाए। एंड आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, एंड आपका जो फाइनेंशियल साइड है ना वो कम्प्लीटली सिक्योर है। कहीं ना कहीं आपकी जो पुश्तैनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके लिए सेफ़ है, या फिर कहीं ना कहीं आपको फैमिली के साइड से ही फाइनेंशियल अबंडेंस मिलेगा। सो डोंट वरी अबाउट योर फाइनेंस। एंड आपके अंदर ना मुझे अभी भी सेल्फ वर्थ इशू दिख रहा है। कहीं ना कहीं आपको खुद की वर्थ को लेके आप बहुत ज़्यादा डाउट करती हैं, जैसे कि खुद के मैनिफेस्टेशंस को लेके स्पेशली डाउट करना, एंड ये पूरा होगा या नहीं उसको लेके डाउट करना, एंड अपने ऊपर डाउट करना, एंड डिवाइन के ऊपर डाउट करना। सो आप पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, एंड अपने लाइट एंड डिवाइन के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रखें। आप बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, इंक्लूडिंग मनी। सो आप अपनी हीलिंग के ऊपर काम करें। आपका रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड हार्ट चक्रा की क्लेंजिंग अभी चल रही है। आप हार्ट चक्रा के ऊपर थोड़ा सा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा मेडिटेशन कर लें। इससे ना कि आप अपने साथ कंपैशन एनर्जी में आओगे, बल्कि एक बैलेंस एंड हार्मोनी में भी आओगे। एंड जहाँ पे आप इनसिक्योर फील करते हो, जैसे कि कुछ चीज़ें आपके पास है तब भी आप इस चीज़ को लेकर डर रहे हो कि वो कहीं मुझसे खो ना जाए। स्पेशली मैं मटेरियलिस्टिक पोजीशन को लेकर बात कर रही हूँ, चाहे वो जॉब हो, फाइनेंस हो, या फिर कोई आपके रिश्ता भी हो सकता है। सो वहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। सो ये फुल मून की एनर्जी ये सारी चीज़ों को आपके सामने ला के रख देगा। आप काइंडली इसको रिलीज़ करें एंड अपनी जर्नी में आगे बढ़े। सो नेक्स्ट जो डिवाइन फेमिनाइंस है उनकी एनर्जी हम लोग चेक करेंगे। ये डिवाइन फेमिनाइंस बहुत सालों से इनर वर्क कर रही हैं। टाइम यहाँ पे मैटर नहीं करता, पर ये कहीं ना कहीं इनर यूनियन में भी है। इस जर्नी में एक्चुअली इनर यूनियन में कॉन्स्टेंटली बने रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। थ्रू आउट द जर्नी हम लोग एक्चुअली बैलेंस बनाना ही सीखते हैं। कॉन्स्टेंटली हाई वाइब्रेशन में रहना एक बहुत बड़ा मिथ है। सर अभी इस वक्त आपको सोशल मीडिया में या फिर कहीं ना कहीं आपको अबंडेंस आने की साइन तो मिल ही रही होगी। जैसे कि आपको ऐसा डिवाइन साइन दिखवा रहे होंगे कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे की बरसात होने वाली है, या फिर आपको इन्फिनिटी का सिंबल बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, या फिर आपको इंट्यूटिवली पता ही होगा कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस को, स्पेशली मॉनेटरी अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाली हैं। आपके लिए जो एनर्जी पिक हो रही है ना, वो मुझे एक रिबर्थ की एनर्जी पिक हो रही है। क्योंकि जिस स्टेज पे आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो ना, मतलब यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी एक्सपर्ट इन सेल्फ मास्टरी, एंड आप कहीं ना कहीं खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो, अपनी लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हो, एंड इनर स्ट्रेंथ के साथ आपके अंदर एक्सटर्नल एक्शन लेने की भी ताकत है। पर कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर एक फॉल्स स्पिरिचुअल बाउंड्री बना के रखे हो। उसके अलावा आप कुछ देखना नहीं चाहते हो। जैसे कि कोई चीज़ आपको दिखाया जा रहा है, जैसे कोई ब्लॉग्स, तो वो ब्लॉग्स को ना आप एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं आपको डिफ़िकल्टीज हो रही थी। वो सारी चीज़ों को ना आपको इस वक्त दिखाया जाएगा। जैसे कि इस लेवल तक जब डिवाइन फेमिनाइंस पहुंच जाती है ना कहीं साइलेंटली हम लोग क्या करते हैं ना, स्पिरिचुअल ईगो को डेवलप कर लेते हैं। जैसे आपको साइकिक अटैक हो रहे हैं, पर आप
ये चीज़ मानने के लिए रेडी ही नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी हम लोग लॉजिक भी यूज़ करते हैं। तो जब भी हमारा इंट्यूशन ऐसा आ रहा होगा कि हमें साइकिक अटैक हो रहे हैं, तो लॉजिकली हम लोग वो चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं रहेंगे। सो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेके ना डायरेक्शन लेस थे, ये चीज़ आपको दिख नहीं रही थी। तो अभी वो सारी चीज़ों को ना आपके सामने दिखाया जाएगा, एंड सही में ये सारी चीज़ों को लेके जो भी आपके फॉल्स बिलीफ सिस्टम है, वो सारी चीज़ों को आपसे तोड़वाया जाएगा। जो काम आपने आज तक नहीं किया है, जो कि 3D लाइफ में आपके अंदर भरा था, वो सारी चीज़ों को, वो सारे बंधन को, वो सारे साइकिल को आप लोग तोड़ोगे एंड आप आगे जाओगे। सो जिस स्टेज पर आप हो उसी का आपको अपग्रेडेशन वर्जन मिलने वाला है। एंड अपग्रेडेशन वर्जन तब मिलेगा जब आप कोई चीज़ को लेट गो करोगे, जो चीज़ अभी इस वक्त आपके साथ रिलेवेंट नहीं है, आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं है, वो सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। एंड इस लेवल के डिवाइन फेमिनिन्स को ज़्यादातर चैलेंजेस आते हैं साइकिल ब्रेक करना एंड अपनी 3D कंडीशनिंग से बाहर निकलना। सो 7/7 पोर्टल की प्यारी एनर्जी के साथ फुल मून की एनर्जी एम्पलीफाई होके आपको ये मजबूर कर देगा कि आप सारे पैटर्न से बाहर निकलो। अगर आप कुछ महीनों से प्रॉपरली मेडिटेशन कर नहीं पा रहे थे, आपको पता है मेडिटेशन करना है पर कहीं ना कहीं आप बैठ नहीं पा रहे थे या कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, वो सारी चीज़ों को आपके सामने लाया जाएगा कि आपको इस लेवल पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस वक्त आपको चक्कर आने जैसा महसूस हो सकता है या फिर आपको कभी कभार ब्लर भी दिखाई दे सकता है। सो ये संकेत है कि आपके अपर चक्रास अपग्रेड हो रहे हैं। सो उसी हिसाब से आपको आपका नेक्स्ट सोल पर्पस भी रिवील होगा, या फिर आपके अंदर लाइट कोड्स भी एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर आप स्टार सीड हैं देन हो सकता है आपको उसी हिसाब से आपके स्टार फैमिली से कुछ गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। एंड यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने साथ उतने डीपली कनेक्टेड नहीं हो। सो आप सेल्फ लव में तो हो एंड अपने सोल पर्पस अपने हिसाब से कर रहे हो, अपने काम के साथ आप डिटरमाइंड हो, पर कहीं ना कहीं आपने खुद के साथ एक डीप बॉन्ड बनाने में आप पीछे रह गए हो। सो प्लीज़ गो विद इन एंड आप देखिए आपने कहाँ पे खुद को इग्नोर किया है। बिकॉज जहाँ तक मुझे सेंस हो रहा है कि आपके अंदर यूनियन की एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है। सो कुछ ही ब्लॉक्स को अगर आप रिलीज़ कर देती हैं देन अपकमिंग यूनियन पोर्टल में हो सकता है, नॉट हो सकता है फॉर श्योर कि आप अपने मास्कुलिन एनर्जीज़ के साथ फिजिकल हारमोनियस यूनियन में आ जाओ। सो डिवाइन फेमिनिन्स, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ। कहाँ पे कौन सी चीज़ों में आप खुद को पीछे रख रहे हो। सो प्लीज़ वो सारी चीज़ों को देख लीजिए। एंड यहाँ पे आपके सारे चक्रास अपग्रेड हो रहे हैं एंड इसका सेंस आपको भी हो रहा होगा, क्योंकि थर्ड आई में भारी लगना, हार्ट चक्रा में गुदगुदी काइंड ऑफ होना एंड स्पेशली रूट चक्रा भी अपग्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा फाइनेंस को एंड मेटेरियलिस्टिक अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। एंड अपर चक्रास अपग्रेडेशन की वजह से आप और ज़्यादा स्पिरिचुअली हाइकिन हो जाओगे एंड आपके साइकिक एबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ेंगी एंड आप स्पिरिचुअली और ज़्यादा अपग्रेड हो जाओगे। नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ की बात करूँ तो फॉर द डैम श्योर हर एक डिवाइन फेमिनिन को 1 की सिंक्रोनिसिटीज़, 5 की सिंक्रोनिसिटीज़ प्लस 7 की सिंक्रोनिसिटीज़ डैम श्योर हो रहा होगा। इसके साथ साथ अबंडेंस का जो सिंबल होता है 808 या फिर कैश फ्लो होना या फिर लक्ष्मी माता का जो कॉइन्स आपको दिख सकते हैं या फिर आपको गोल्डन टर्टल दिख सकता है, हॉर्स दिख सकता है, कोई भी अबंडेंस का नंबर आपको ज़रूर दिख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 2 की सिंक्रोनिसिटीज़, 6 की सिंक्रोनिसिटीज़ एंड 333 की सिंक्रोनिसिटीज़ ज़रूर हो रही होगी। इसके साथ साथ आपको 369 000 एंड आपको आपके स्पिरिट गाइड भी दिख रहे होंगे एंड आपको आपके जो एनलाइटेंड मास्टर है या फिर जो भी असेंडिंग मास्टर्स के साथ आप जुड़े हो या फिर आर्कएंजल्स का कहीं भी दिख जाना सोशल मीडिया में या फिर कोई एंजल का फीदर देखना आपको, ये सारी चीज़ों की सिंक्रोनिसिटीज़ आपको हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई नए एनलाइटेड मास्टर आपके साथ जुड़ जाएं, जैसे कि उनकी फ़ोटो कोई आपको सेंड कर रहा है या फिर आपके सोशल मीडिया में उनकी तस्वीर पॉपअप हो रही है या फिर कहीं ना कहीं से उनके साथ आप जुड़ रहे हो, देन प्लीज़ उनके साथ मेडिटेशन में कनेक्ट हो जाना, क्योंकि फर्दर वही आपको गाइड करेंगे। एंड अभी
आपके जितने भी पुराने इमोशनल वुंड है या फिर इमोशनल ब्लॉक्स हैं जो आप सप्रेस करते हुए आए हो, उसको आइदर पर्जिंग के थ्रू बाहर निकलवा जाएगा या फिर कहीं ना कहीं आपको शो करवाया जाएगा। हो सकता है आप कहीं से टैरो रीडिंग करवाओ, या फिर कहीं ना कहीं आपको आकाशिक रिकॉर्ड से ये पता चल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन के थ्रू ये पता चल सकता है, या फिर आप बेवजह ऐसे ही रोओगे तो वो सारी पुरानी जो स्टक एनर्जीज हैं वो आपके अंदर से निकल जाएगा। एंड बहुत से डिवाइन फेमिनिन को अपनी सोल पर्पस अभी रिवील होने वाला है, तो आपके लेवल के हिसाब से जो भी सोल पर्पस आपको मिले तो आप उसके साथ अलाइन हो जाइए। एंड जो भी नए एनलाइटेड मास्टर आपसे जुड़ रहे हैं उनके साथ भी आप अलाइन हो जाइए। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि आपके डिवाइन मास्कुलिन का क्या हाल है। अभी इस वक्त आपको आपके डीएम के नाम प्लस 143 की सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही होगी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला था कि आपके डिवाइन मास्कुलिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है वो आपके ड्रीम में अपीयर हो या फिर टेलीपैथिकली आपको कुछ मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। जैसे कि एक डिवाइन फेमिनिन को पता होता है वो हीलिंग करके आगे निकल जाती है, उसको ये पता होता है कि एनर्जेटिकली डिवाइन मास्कुलिन को ज़्यादा एनर्जी नहीं प्रोवाइड करनी है। जब उसकी एनर्जी एक डिवाइन मास्कुलिन को मिलना बंद हो जाता है तो डिवाइन मास्कुलिन अपने ही फियर, एंग्जाइटी एंड अपने ही ऊन के साथ स्ट्रगल करते रहते हैं। सो आपके डिवाइन मास्कुलिन हमेशा से ये बिलीव करते थे कि वो अपने फैमिली को एक बहुत अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, फाइनेंशियली भी एंड मेंटली भी एंड फिजिकली भी। एंड अभी वो अपने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं क्योंकि उनको बचपन से यही सिखाया गया है। पर कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी पहचान के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो सब कुछ करने के बाद भी उनको अंदर सेल्फ सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, वो क्यों आपसे एनर्जेटिकली दूर नहीं हो पा रहे हैं। उनको तो एनर्जी की बात समझ में नहीं आती, पर वो कहीं ना कहीं आपको अभी भी याद कर रहे हैं एंड वो क्यों आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इस बात को लेकर वो काफ़ी परेशानी, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी बोल सकते हैं कि उनको हर जगह से बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स का सामना करना पड़ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ रहा है। बात बात पे वो चिढ़ जा रहे हैं एंड लोगों के साथ आर्गूमेंट हो जा रहा है ऑटोमेटिकली, वो ना चाहते हुए भी वो आर्गूमेंट कर रहे हैं। एंड जिसके साथ भी बात कर रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन एंड बहुत ही ज़्यादा हार्श कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एंड 2025 में जो भी हाई फ्रिक्वेंसी एनर्जीज हम लोग रिसीव कर रहे हैं ना, वही एनर्जी आपके डिवाइन मास्कुलिन भी रिसीव करते हैं। एंड जैसे चक्रा अपग्रेडेशन हम लोगों का होता है, एग्जैक्टली वैसे ही उनका भी चक्रा अपग्रेड होते हैं। पर डिपेंड करता है कि आप कितने हील्ड हो, किस तरीके की हीलिंग कर रहे हो, क्योंकि एक डिवाइन फेमिनिन की हीलिंग एनर्जी से ही उसके डिवाइन मास्कुलिन हील होते हैं। सो यहाँ पे उनके सामने सारे फियर्स, इल्यूजन, लिमिटिंग बिलीव्स एंड ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स को रखा जा रहा है क्योंकि उनका रूट चक्रा बहुत ही बुरी तरीके से पर्ज हो रहा है। सो सारे रूट चक्रास के जितने भी नेगेटिविटी हैं वो सब कुछ उनके सामने लाया जा रहा है। उनको इल्यूजन से धीरे धीरे वाकिफ़ कराया जा रहा है। वो धीरे धीरे अपनी पहचान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि मैं हूँ कौन, क्योंकि जो नाम परिवार लोगों ने दिया होता है वो पहचान उनकी नहीं है। अगर आपके डीएम का नाम राम है या फिर श्याम है तो वो जो राम और श्याम खुद को समझ रहे हैं वो तो है नहीं, तो वो अपना सोल सर्च पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे उनकी लाइफ में एक कार्मिक अकाउंट क्लोज हो रहा है, कोई मेजर कार्मिक अकाउंट क्लोज हो रहा है, एक साइकिल ख़त्म होने की एनर्जी पिक हो रही है। कहीं ना कहीं वो ये जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भसड़ चल रही है ना, उसके लिए वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आएंगे। इस फुल मून के बाद वो सारी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड प्रदान करेंगे कि ये सारी चीज़ें नहीं होती तो शायद मैं सच्चाई को नहीं देख पाता। एंड कहीं ना कहीं वो सरेंडर की एनर्जी में भी आएंगे क्योंकि डिवाइन मास्कुलिन पहले बहुत ज़्यादा सिचुएशन को, लोगों को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते थे, पर इस फुल मून की एनर्जी उनके लाइफ में यही चेंजेस लेके आ रहा है कि वो ना कि सिर्फ अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सक्सेस को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ वो सरेंडर की एनर्जी में आएंगे और जो भी हुआ है उनकी लाइफ में
उसके लिए वो ग्रैटिट्यूड के एनर्जीज में भी आएंगे। जब कोई मस्कुलिन एनर्जी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आ जाते हैं, सरेंडर की एनर्जी में आ जाते हैं, तो उनके लिए रास्ता बहुत इजी हो जाता है। आपने भी ये नोटिस किया होगा, जब तक हम अपने जर्नी को एंड डिवाइन से ये बोल बोल के अपने जर्नी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें हमारे लिए डिफ़िकल्टी होती है। जब हम लोग गो विद द फ्लो एनर्जी में रहते हैं तो चीज़ें हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो आप अपने डिवाइन मास्कुलिन की तरफ से ना कि सिर्फ 1 4 3, ना कि उनके नाम की सिंक्रोनिसिटीज़, बल्कि अगर आपको 10-10 की सिंक्रोनिसिटीज़ भी हो रही है या फिर 2-2-2 की सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही है, तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपके डिवाइन मास्कुलिन अपने इमोशंस जो है ना वो आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ मोमेंट वो स्पेंड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं वो आपके साथ ना एक ड्रीम वर्ल्ड को इमेजिन कर रहे हैं। हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये फुल मून की एनर्जी सबके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहा है, सबके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी लेके आ रहा है एंड सबके लिए अबंडेंस की एनर्जी लेके आ रहा है, गारंटेड। सो इस फुल मून को आप लोग क्या क्या रिचुअल्स कर सकते हो, जैसे कि ये गुरु पूर्णिमा का दिन है एंड ये बृहस्पतिवार है। द फुल मून इज़ ऑन थर्सडे। सो बृहस्पति की जो एनर्जी है यानी कि जुपिटर की एनर्जी फुल मून की एनर्जी को और ज़्यादा एम्पलीफाई करेगा। सो आप श्योर शॉट सबसे पहले हम सारे गुरु को ग्रैटिट्यूड प्रदान करेंगे, यानी कि हमें ग्रैटिट्यूड का नोट ज़रूर लिखेंगे वो सारे गुरुओं को जिन लोगों ने हमें कुछ सिखाया है, वो सारे गुरुओं को जिन लोगों ने हमें ट्रिगर्स दिया है, जिससे हम लोग अपने ट्रिगर्स को पहचान के उसको हील किया एंड अपने अंदर की गुरु अपने आप को भी थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि गुरु से बाहर नहीं होते हैं, हमारे अंदर भी गुरु होते हैं जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। एंड उस दिन आप ओम गुरवे नमः का जो चैंटिंग है उसको 108 बार ज़रूर करिएगा। आपके पास वक्त है तो आप उसको 108 बार लिख भी सकते हैं, पर चैंटिंग विल बी मोर ईजियर। इसके साथ साथ आप उस दिन कोई येलो कलर का फूड गरीब को ज़रूर दान करें। हो सकता है केला या फिर खिचड़ी या फिर कोई येलो कलर का क्लॉथ भी आप डोनेट कर सकते हैं। एंड जैसे कि फुल मून को हम लोग अपना टैरो डेक, क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष वगैरह चार्ज करते हैं एंड मैनिफेस्टेशंस ज़रूर करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग मून वाटर भी प्रिपेयर करते हैं। तो जो भी मैनिफेस्टेशंस टेक्निक आप कर रहे हो, आप अपने साथ येलो कलर के कोई भी क्रिस्टल जैसे कि ओरिजिनल सिट्राइन हो उसको आप यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा ना, आपके मैनिफेस्टेशंस और ज़्यादा स्पीड अप हो जाएंगे। एंड कोई भी मैनिफेस्टेशंस टेक्निक अगर आप यूज़ करते हो वो भी रिटन वाला, तो येलो कलर पेपर का इस्तेमाल ज़रूर करें। एंड उस दिन एक वेजिटेरियन डाइट ज़रूर रखें एंड घी का इस्तेमाल अपने खाने में ज़रूर करें। एंड अपने पॉजिटिव टॉक को उस दिन ज़रूर बढ़ाएं। जैसे कि आप कोई भी लॉन्ग टर्म गोल प्रिपेयर करें एंड उसके ऊपर अगर आप कोई मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो तो दिन भर पॉजिटिव अफर्मेशन मन ही मन दोहराते जाए। एंड इसके साथ साथ हम लोग जो मून वाटर प्रिपेयर करते हैं तो उसको एक येलो कलर पेपर या फिर येलो कलर कपड़े के ऊपर आप वो बॉटल या फिर ग्लास को रख दें। सो उससे भी जुपिटर की एनर्जी आपके वाटर में एम्पलीफाई हो जाएगी एंड आपके मैनिफेस्टेशंस वगैरह बहुत जल्दी 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अगर आप एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बिलीव करते हैं देन आप खुद भी येलो कलर का कपड़ा पहन के मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। एंड अगर आप चाहें तो घर में भी येलो फूल को रख सकते हैं ताकि जुपिटर की एनर्जी एम्पलीफाई हो। सो ये थी रिचुअल्स इस फुल मून के लिए। एंड अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है कि मैं आपको गाइड कर सकती हूँ आपकी जर्नी में, देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड जनरल क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हैप्पी फुल मून दोस्तों, अपना ख्याल रखें एंड बी रेडी फॉर द मैसिव शिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन योर लाइफ। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। हरि ओम।